उत्तर भारत का गांव नवलपुर छोटा लेकिन डरावना था। चारों तरफ जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। गांव के लोग अक्सर शाम ढलते ही अपने घरों में दुबक जाते। गांव के बाहर खंडहर था जिसे लोग काला महल कहते थे। बुजुर्गों का कहना था कि खंडहर में एक छलावा रहता है जो कभी सुंदर महिला, कभी बच्चा और कभी किसी मृतक के रूप में प्रकट होता है। जो इसे देख लेता उसकी मौत निश्चित होती थी। बच्चों, उस खंडहर के पास मत जाना। जो देखे वो जिंदा नहीं बचता। ध्यान रहे, छलावा इंसान की आंखों को धोखा देता है। गांव वालों ने खंडहर के पास जाना छोड़ दिया, लेकिन बच्चों और नौजवानों में जिज्ञासा बनी रहती। गांव में 4 दोस्त रहते थे, अमित, सुरेश, गोपाल और धर्मेंद्र। एक शाम चौपाल में बैठकर बातें कर रहे थे। अरे ये सब भूत प्रेत की बातें बूढ़ों को शोभा देती है। खंडहर में कुछ नहीं है। मैं तो कहता हूँ हम चारों वहां चलकर इस छलावे के रहस्य से पर्दाफाश करते हैं। अरे तो रामलाल की मौत का क्या? वो कैसे मरा था फिर? उसने वहां औरत की चीख सुनी थी। अरे शायद वो गिर गया था। उस औरत के रंग रूप को देखकर उसके प्यार में मेरे दादाजी कहते थे ठाकुर रणवीर सिंह की हवेली, जो कि अब खंडहर बन चुका है, उसमें आत्माएं भटकती है। अरे ठीक है, रात 12 बजे हम चारों खंडहर में जाएंगे और देखेंगे कौन सच कह रहा है। क्या वहां सच में कोई छलावा या आत्माएं है भी या नहीं। रात गहरी थी, आसमान में बादल और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। चारों टॉर्च और डंडे लेकर जंगल की ओर बढ़े। मैं डर रहा हूं यार, वापस चलते हैं। अबे गोपाल, इतना डरपोक मत बन यार। खंडहर सामने आया। टूटी खिड़कियां, झूलते दरवाजे और दीवारों पर उगी काई। उस खंडहर को देखकर साफ कोई भी समझ सकता था कि इस जगह पर कोई भी इंसान सालों से आया तक नहीं होगा। दरवाजा खुलते ही अंदर अंधेरा चारों ओर था। दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्श पर हड्डियां थी। ये नजारा तो सच में काफी डरावना है। एक बच्चे की डरावनी आवाज आई, जिसे सुनकर चारों घबरा गए। बच्चा सामने आया, आंखें पूरी सफेद। तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। चारों वहां से भागे। चारों एक कमरे में छिप गए। उस कमरे की दीवार पर लिखा था, छलावे से भाग सकते हो पर बच नहीं सकते। लोहे की जंजीर खींची, तहखाने का दरवाजा खुला। तहखाने में अंधेरा, राख और हड्डियां थी। दीवारों पर मंत्र। एक तस्वीर मिली, ठाकुर रणवीर सिंह, उसकी बीवी और बच्चा। यही ठाकुर है, दादाजी कहते थे उसने बलि दी थी। पुरानी डायरी मिली, उसका लिखा हुआ था, मैं रणवीर सिंह हूं। अपनी अमरता के लिए मैंने अपनी बीवी और बेटे की बलि दी, पर तांत्रिक ने मुझे धोखा दिया। अब आत्माएं यहां वहां भटकती है। जो भी यहां आएगा वो शिकार होगा। तभी अचानक से डायरी जल गई और उसमें से एक विकराल साया प्रकट हुआ। वो साया था ठाकुर रणवीर सिंह का। अब तुम मेरी कुर्बानी बनोगे। तभी वहां तांत्रिक आया और उसने बताया, मैं वही हूं जिसने रणवीर को अमरता दी थी, पर शर्तें टूट गई। तुम बचे रह सकते हो, पर उसके लिए एक बलि चाहिए। सुरेश को उसकी मां का साया दिखा। उसने दौड़कर उसे छू लिया और कंकाल बन गया। गोपाल खूनी नदी में फिसलकर मर गया। अमित और धर्मेंद्र खंडहर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, पर हर दरवाजा जैसे अपनी जगह बदल चुका था। खंडहर खुद जिंदा लग रहा था।
दीवारें सांस ले रही थी और फर्श हल्का हिल रहा था। ये कोई आम जगह नहीं है, ये खंडहर हमसे खेल रहा है। हाँ सही कह रहे हो, अब सिर्फ हमें ही नहीं, शायद हमारे विचारों को भी फंसाया जा रहा है। अचानक दीवार के दरवाजे से साया प्रकट हुआ। उसकी आंखें गहरी काली थी और धुएं सा फैल रहा था। जो यहाँ आया वो कभी जीवित नहीं जाएगा। तांत्रिक अचानक दीवार से बाहर प्रकट हुआ। उसके हाथ में पुरानी किताब और ताम्र पत्र थे। मैंने पहले ही कहा था, केवल बलि से ही आप इसे रोक सकते हैं, लेकिन यह हवेली सिर्फ बलि नहीं मांगती, इसे भय और विश्वास की भी जरूरत है। अगर तुम्हारा दिल डरा तो छलावा तुम्हें निगल लेगा। अमित और धर्मेंद्र हिल गए। तो इसका कोई अंत है क्या? हवेली का अंत वही है जो इसके रहस्य को जाने बिना हिम्मत करता है। रणवीर सिंह की आत्मा, उसकी बीवी और बच्चे का बदला सब यहाँ है, और अब छलावा तुम्हारे सबसे गहरे डर का रूप लेगा। तभी हवेली में दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अचानक चारों तरफ धुंध फैल गया। अमित ने अपनी आंखें बंद की। उसे लगता था कि जमीन के नीचे कोई उसके पैर पकड़ रहा है। तांत्रिक ने बताया कि ये हवेली तर्क और विश्वास को भी पकड़ती है। तांत्रिक ने ताम्र पत्र पर मंत्र लिखना शुरू किया। ओम काल भैरवाय नमः, ओम रक्त पिशाचिनी नमः। अमित को खंजर दिया गया। उसका खून ही अंतिम शक्ति था। हाँ, अगर मैं खून नहीं दूं तो तब खंडहर तुम्हें, तुम्हारे गांव को और आसपास को निगल लेगा। अमित ने खंजर से खुद पर वार किया। खून ताम्र पत्र पर गिरा। खंडहर जोरों से कांपा। ठाकुर रणवीर सिंह की आत्मा विकराल रूप में प्रकट हुई। आग की आंखें, दांत नुकीले। तुम मेरे जादू को नहीं रोक सकते। ठाकुर रणवीर सिंह की बीवी और बच्चे की आत्माएं आई। उन्होंने ठाकुर रणवीर सिंह को पकड़ लिया। आपकी अमरता आपके ही खून से खत्म होगी। ठाकुर रणवीर सिंह चीखता रहा। उसके शरीर से सैकड़ों धुंध और साया निकलने लगे। जैसे ही रणवीर की आत्मा राख बनकर बिखरी और सभी आत्माएं मुक्त हो गई। अमित और धर्मेंद्र ने देखा कि हवेली का असली मकसद केवल भय फैलाना और आत्माओं को बांधना था। तो अब सब खत्म हो गया। तुमने देखा बलि और डर का मिलना कैसे काम करता है, लेकिन याद रखना खंडहर केवल उस पर समाप्त नहीं होता। जो भी छलावा को देखेगा उसे अपनी हिम्मत और विश्वास से लड़ना होगा। अभी तुम दोनों बचे हो, लेकिन याद रखो छलावा कहीं भी प्रकट हो सकता है। अमित और धर्मेंद्र बाहर निकले। सुबह का सूरज था। गांव वाले खुश हुए कि दोस्त बचे हैं, लेकिन धर्मेंद्र की आंखों में डर था। कुछ महीनों बाद रात में धर्मेंद्र ने खिड़की खोली और बाहर देखा तो बाहर वही सफेद आंखों वाला बच्चा खड़ा हुआ था। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया? नहीं, अब छलावा गांव से बाहर निकलेगा। धर्मेंद्र उस बच्चे को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया और चीखते हुए वहां से भागने की कोशिश में गिर पड़ा। बाहर खड़ा बच्चा बहुत ही शैतानी हंसी में जोर जोर से हंसने लगा और अचानक से वहां से गायब हो गया। कुछ हफ्तों बाद गांव के पास जंगल में गायब होने वाले लोगों की खबरें आई। लोग कहते खंडहर का छलावा अब जंगल और आसपास के गांवों में फैल गया है। अरे हमने सोचा था कि शाप खत्म हो गया, पर छलावा अब नई पहचान ले चुका है। अब इस गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं है। अमित और धर्मेंद्र गांव वालों की ये सारी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए। अगली रात गांव में तांत्रिक को बुलवाया गया। हवेली केवल जगह नहीं,
बलि और डर की सक्रिय ऊर्जा है। जो भी इसे देखेगा वो अपनी हिम्मत और विश्वास के साथ खेल रहा होगा। तो क्या ये कभी खत्म होगा? शायद नहीं। छलावा अब हमेशा के लिए नए रूप में बाहर की दुनिया में भटकता रहेगा, लेकिन डर अभी भी जीवित है। उसके बाद से गांव में हर दूसरी रात को किसी न किसी गांव वाले को एक नया छलावा दिखाई देने लग गया, और जैसे ही वो खुद को उस छलावे से बचाने की कोशिश करते और किसी और को उस छलावे के बारे में बताने की कोशिश करते, तो छलावा उससे पहले ही उन्हें अपने साथ लेकर हवा में अचानक से गायब हो जाया करता। हम छलावा को बांध तो नहीं सकते, पर हमें ऐसा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे हम इस गांव को उस छलावे द्वारा खत्म होने से रोक सके। गांव वालों ने एक बार फिर से तांत्रिक को गांव में बुलाया और तांत्रिक ने उसे छलावे को गांव से दूर रखने का एक उपाय बताया। कुछ रातों बाद सभी गांव वालों ने तांत्रिक के साथ मिलकर छलावा को एक जाल में फंसाने के लिए उसी खंडहर के बाहर एक यज्ञ किया, जिसको देख छलावा बहुत ही डरावने रूप में वहां प्रकट हो गया और सभी को डराने लगा। पर तांत्रिक के द्वारा सभी को पहनाया गया रक्षा सूत्र और सभी के पास बनाई गई पवित्र रेखा से वो छलावा किसी को कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी तांत्रिक ने कई मंत्रोच्चारण से एक पवित्र रस्सी अपने हाथों में प्रकट की और उसे छलावा की ओर फेंक दी। छलावा अपने डरावने रूप में सभी को खत्म करने उड़ते हुए आ ही रहा होता है कि वो पवित्र रस्सी छलावा के कमर में बंध जाती है और उसे हवा से जमीन पर ला गिराता है। छलावा बहुत जोर जोर से डरावनी आवाज में चीखता रहता है, पर तांत्रिक सभी गांव वालों के साथ मिलकर छलावा को गांव से बाहर ले जाकर दफना देते हैं और पूरे गांव को पवित्र करके गांव के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच देते हैं। हम छलावा को खत्म तो नहीं कर पाए हैं, पर अब ये छलावा इस गांव में दाखिल नहीं हो सकता है। उस रात के बाद वो छलावा तो उस गांव में दाखिल नहीं हो सकता, पर कभी कभी कुछ समय बीत जाने पर उस छलावा की खौफनाक किस्से जरूर गांव वालों को सुनने में आते रहते थे। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।